किया जाए, जिससे उनको, कई बार आप देखते होंगे कि ये सर एसएससी की वैकेंसी आ गई, यूपी पुलिस की आ गई, अब की बार रेलवे की आ गई, इस बार किसी और चीज़ की आ गई। तो जब भी कोई वैकेंसी आती है तो आपको कहीं ना कहीं डाइवर्ट होते हो आप अपनी पढ़ाई से। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा है, और ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। अगर आप डाइवर्ट होते हो कभी भी सिलेक्शन नहीं ले सकते। अगर आप ये सोचते हो कि वैकेंसी आ गई, अब मैं इसका पढ़ूं या उसका पढ़ूं, उसको पढ़ूं या इसको पढ़ूं, अगर इस तरह से अगर आप सोचते हो तो ये कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन ना होने का कारण बनेगा ही बनेगा। बस एक ही बात मैं हमेशा बोलता आया हूं कि अगर आपको कंपटीशन क्लियर करना है, और ये बात मैं अभी हाल फिलहाल के एग्जाम्पल के साथ इसलिए कहूंगा कि 28 तारीख को, यानी परसों ही जो गई है संडे को, हमने एक सम्मान समारोह रखा। हर बच्चे की एक ही बात कॉमन वहां दिख रही थी कि जो एक भी बच्चा उसमें आ रहा था उसने एक जगह सिलेक्शन नहीं लिया, किसी के 2 जगह सिलेक्शन, किसी के 3 जगह सिलेक्शन, किसी के 4 जगह सिलेक्शन हो रखे थे बच्चों। और एक बच्चे को तो सिलेक्शन नहीं मिल पाता एक जगह, उसको तो भाई 4 साल 5 साल वो घिसे जा रहा है खुद को। पता नहीं मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं, मैं बार बार फाइनल मेरिट पे रह जाता हूँ, मैं क्यों चूक जाता हूँ, मैं दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान हूँ, ऐसा वो खुद को सोचने लगता है। और एक बच्चे के 4 4 5 5 जगह, 8 8 10 10 जगह तक सिलेक्शन होते हैं। इसका कारण क्या है? इसका सिर्फ एक ही कारण है जो मैं हमेशा बोलता आया हूं कि आपको किसी भर्ती विशेष पे फोकस नहीं करना चाहिए। आपको फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने सब्जेक्ट पर ही करना चाहिए कि भाई देखो, अगर आपको भर्ती होना है तो आपको सिर्फ किसी भी कंपटीशन को उठा के देख लो, आप यूपीएससी छोड़ दो, पीसीएस छोड़ दो, बाकी नीचे का लेवल उठा लो, कोई भी सीजीएल वीजीएल कहीं तक भी, कांस्टेबल से लेके चपरासी से लेके जो आप चाहो। इन 5 सब्जेक्ट के अलावा कुछ और आता है क्या? कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। आपके जनरल साइंस, तो साइंस भी जीएस का ही हिस्सा है। तो इन 5 चीजों के अलावा कुछ भी किसी भी कंपटीशन में कहीं नहीं आता है बच्चों। तो अब आप ये सोच के देखो कि भाई अगर इन 5 सब्जेक्ट पे हम कमांड बना लें तो क्या मेरा सिलेक्शन रुकेगा? भाई अगर मेरी पांचों सब्जेक्ट पे एक बेहतरीन कमांड है तो मेरा सिलेक्शन कहीं भी रुक ही नहीं सकता। कहीं भी मैं जो भी एग्जाम दूंगा उसमें मेरा हर किसी में सिलेक्शन होगा। अब आप ये सोचते हो कि सर यूपी पुलिस की वैकेंसी आ गई, कल को एसएससी की आ गई, परसों को एसएससी 10+2 की आ गई, फिर उससे आगे पता चला सीजीएल की भी आ गई, अब भाई मैं सीपीओ की भी आ गई, मैं किसकी करूं तैयारी? रोज रोज तो वीडियो आ जाती है उसकी वैकेंसी, इसकी वैकेंसी। भाई आपको फिर ये तैयारी वैकेंसी को देख के नहीं करनी। आपको बस ये देखना है कि मेरा मैथ्स स्ट्रांग हो गया, मेरा हिंदी इंग्लिश स्ट्रांग हो गया, मेरा रीजनिंग हो गया, मुझे बस ये सब्जेक्ट थोड़ा वीक है, इस पे काम करना है। तो आप क्लियर हो अपने आप में। भाई किसी की वैकेंसी है उससे क्या ही फर्क पड़ रहा है? आपके अगर ये सब्जेक्ट क्लियर है तो आपका नंबर तो आना ही आना है। कौन रोकेगा आपके नंबर को? मुझे बताओ कि भाई अगर आपके 5 चीजें क्लियर हो गई, कोई भी कंपटीशन दे लो, सब में सिलेक्शन होगा। तो बच्चों इसको ध्यान में रख के हमने सोचा कि हम बहुत बैच लाते हैं कि भाई हम यूपी पुलिस का ले आए, एसएससी वो हम लाएंगे क्योंकि बच्चों के उस हिसाब से डिमांड है। वो करना पड़ेगा हमें, गरीब बच्चों का भी ध्यान रखना है। ठीक है भाई, किसी को किसी चीज की डिमांड है, किसी को किसी की, वो हमें करना पड़ता है। अब बच्चों ये सब कुछ सोचते हुए फिर हमने अभी एसएससी सीजीएल का बैच अभी लॉन्च किया था, सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ। इसकी क्लासेस भी 1 फरवरी से स्टार्ट हो रही हैं, टीम भी मैं बता चुका हूं। उस बैच के नीचे इतने उन सर से ज्यादा पढ़ लिया तो इसलिए आप उन सर की डिमांड करते हो, किसी ने उन सर का ज्यादा पढ़ लिया तो वो उन सर की डिमांड करने लगता है, क्योंकि टीचर हर कोई बेइंतहा मेहनत कर रहा है। मैं कह रहा हूं, मैं अगर दीपक सर को दे देता बैच के अंदर, राहुल तेवतिया सर के कमेंट होते सारे। ये होता है और ये अच्छी चीज है, हमारे लिए तो अच्छी चीज है। बच्चे ये कमेंट्स यही नहीं रुके, आप देखो, पढ़ के देखो, दीपक सर, संदीप सर, यही आपको नजर आएगा पूरे में। रीजनिंग भाई संदीप सर, देखो ये सारे संदीप सर के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमने सोचा कि भाई क्योंकि बच्चे को सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होना भी पड़ेगा, और मैं ये भी चाहता हूं कि भाई आप बार बार आपको कोई बैच ना खरीदना पड़े। आप इन सब्जेक्ट के, अगर आपको जो सब्जेक्ट आपका वीक है आप उसी सब्जेक्ट पे काम कर लो। आपको लगता है कि मेरा हिंदी स्ट्रांग है तो आप हिंदी पे मत करो काम, आप सिर्फ सब्जेक्ट विशेष का बैच ले लीजिए। तो ये पहली बार आरडब्ल्यू शुरू कर रहा है कि किसी सब्जेक्ट विशेष का बैच लेकर के आए हो हम, अपने एक टीचर का हम नहीं लाए कभी आज तक, अब लेके आ रहा हूं लाइव बैच, पहली बार किसी आरडब्ल्यू टीचर का आ रहा है। तो बच्चों ये दीपक भाटी सर, और आपको भी पता है कि यार हम जो कंबाइंड बैच का इतना कम पैसा लेते हैं, तो ये कंप्लीट बैच जो सर 5 से 6 महीने लगेंगे भी सर को, और 1.5 घंटे